दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आज भी सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है। हर साल हजारों लोग कोशिश करते हैं पर मुट्ठी भर लोग ही चोटी पर पहुंच पाते हैं। 29 मई 1953 को जब एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे ने एवरेस्ट को फतह किया तो समूची दुनिया में खलबली मच गई। दरअसल इससे पहले भी एवरेस्ट को जीतने की अनेक कोशिशें हुई हैं, पर कोई एवरेस्ट पर फतह हासिल नहीं कर पाया। सब्सक्राइब करिए हमारे विवान मौर्य चैनल को और बगल वाले घंटे को भी दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एवरेस्ट फतह करने की चाहत में अनगिनत लोग 29 मई 1953 से पहले अपनी जान गंवा चुके थे, तो कई लोगों ने उसके बाद अपनी जान गंवाई। खास बात तो यह है कि अब तक यहाँ से 200 ऐसे शव बरामद हो चुके हैं जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इसमें से कई शव तो दशकों पुराने हैं, पर भौगोलिक परिस्थितियों के चलते पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन्हीं 200 शवों की कहानियों में से एक कहानी ग्रीन बूट्स की है। ग्रीन बूट्स नाम से चर्चित इस शव की कहानी एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश भी मौत से लड़ने की कोशिश के बराबर मानी जाती है, पर कुछ लोग ऐसा करते हैं। ऐसा ही एक नाम था स्वयं पलजोर का। स्वयं पलजोर ही वो माउंटेनियर थे जिन्हें दुनिया ग्रीन बूट्स के नाम से जानती है। ये एक ऐसे इंसान थे जो उत्तरी दिशा की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। आपको बता दें कि जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया तो इनकी 6 लोगों की टीम में से 3 लोग बीच रास्ते पर ही लौट गए थे। जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सिर्फ 500 मीटर की दूरी बची थी, तब इनकी कैंप की तरफ से संकेत भेजे गए कि उत्तरी दिशा की तरफ से बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके कैंप वापस लौट आएं। लेकिन स्वयं पलजोर ने कहा कि हम लगभग 1 घंटे में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर होंगे। यह कहकर उनका संपर्क कैंप वालों से टूट गया और लगभग 1 घंटे बाद कैंप पर रखे एक वॉकी टॉकी पर एक मैसेज मिला कि हमने माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल कर ली है, और यह बात उनके घर तक पहुंचाई गई। सभी लोग खुशी से झूम उठे क्योंकि स्वयं पलजोर पहले ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने उत्तर दिशा की तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की उत्तरी भाग से चढ़ाई करना बेहद ही कठिन काम है। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि एवरेस्ट के किसी छोर से आप 1000 फीट चढ़ाई करते हैं तो आपको 1 दिन लगता है, और वहीं उत्तरी छोर से चढ़ाई करते हैं तो आपको 2 दिन लग जाता है। इन्हीं सब के बीच उन्होंने और उनकी टीम ने फतह हासिल की, और उसके 1 घंटे बाद जैसे ही वहां से कैंप के लिए रवाना हुए तो अचानक मौसम ने अपना रुख बदल दिया और तेज बर्फ और हवाओं ने स्वयं पलजोर और उनकी टीम को बर्फ के चादर में समेट लिया। स्वयं पलजोर करीब 20 सालों पहले एवरेस्ट फतह करने के लिए निकले थे। वे बेहद ऊंचाई पर जाकर कहीं खो गए थे। उन्हें ढूंढने की कोशिश भी हुई पर नतीजा कुछ नहीं निकला। उनका शव करीब 20 सालों तक बर्फ में दबा रहा, पर जब वो मिले तो सबसे पहले उनके हरे जूते देखे गए, इसलिए उनका नाम ग्रीन बूट्स रखा गया। स्वयं पलजोर के ग्रीन बूट्स कहे जाने की कहानी सीधी सी है कि लोग जिस उत्तरी किनारे से माउंट एवरेस्ट को जीतने की कोशिश कर रहे थे वे बेहद खतरनाक था। उधर से चढ़ने वाले अधिकतर लोग मौत के मुंह में समा जाते थे। जिस जगह पर स्वयं पलजोर का शव मिला वह जगह आराम करने की जगह बनी हुई थी। यहाँ पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते थे। ये जगह समंदर तट से 8550 मीटर ऊंचाई पर थी, जहाँ 80% लोग रुकते थे फिर आगे जाते थे। पत्रकार लेखक राचेल का कहना है कि मैं स्वयं पलजोर की दिलेर कहानी को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वे सिर्फ 28 साल की उम्र में खुद को कुर्बान कर दिए, जबकि उनकी टीम के 6 लोगों में से 3 लोग वापस लौट चुके थे, पर उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। स्वयं पलजोर भारतीय सेना के अंग इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स का हिस्सा थे। बता दें कि कुछ रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट के नाम पर बेहद खराब हैं। इसी में एक रिकॉर्ड है पर्वतारोहियों की मौत। सन 1924 से अगस्त 2015 तक कुल 283 लोगों की जान माउंट एवरेस्ट को जीतने में गई है। इनमें से 170 विदेशी थे तो 113 नेपाली। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं।